हिना को अहंकार हो गया और ये अहंकार कराने वाले वही लोग हैं जो लोग उनको बर्बाद किया। महागठबंधन ने तो लगातार कोशिश किया कि आप महागठबंधन से लड़िए। देखे आप 3-3 गो लिस्ट निकला, उसमें नाम किसी का रहता था। संसद में जाएंगे नहीं, वहाँ बोलेंगे नहीं, वो मांगेंगे नहीं, वो तो बैग ढोने वाले आदमी हैं। अगर वैसी परिस्थिति आना तो नहीं है, लेकिन अगर आती है तो इतना ना काम करे। सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव और मैं अभी बढ़हरिया में मौजूद हूं और यहां पे तेजस्वी यादव का सभा था। आज बढ़हरिया में आए हुए थे और सिवान की जनता से अपील कर रहे थे। हमारे साथ सत्यदेव जी हैं जो दरौली से विधायक हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। ये आज आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और पूरे सिवान बिहार के मतदाताओं को भी स्वागत है। क्या कहेंगे, जिस तरह से तेजस्वी जी बिहार को और सिवान के बारे में बताएं और कल मोदी जी आए थे पटना में, रोड शो किया और चाचा जी के बारे में भी बताएं, क्या कहेंगे आप? तो ये तो बातें 2020 से चल रही है। 2020 से महागठबंधन युवाओं को पक्की नौकरी देने का बात कर रहा है, रोजगार देने का बात कर रहा है, कह रहा है कि ये बिहार का बड़ा मुद्दा है और थोड़ा सा मौका मिला तो 5 लाख युवाओं को पक्की नौकरी दी गई और 3-3.5 लाख प्रक्रिया में डाली गई थी। तब तक माननीय मुख्यमंत्री को भाजपा ने हाईजैक कर लिया और वो आज भी प्रक्रियाधीन है। दूसरा जो पक्षकार हैं मोदी जी का, तो मोदी जी को महंगाई रोकने, विकास करने, पक्की नौकरी देने, रोजगार देने जैसे मुद्दों से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ व सिर्फ वो हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, दंगा फसाद, समाज में तनाव, ये सब फैला करके उनको राज करना है। तो ऐसी परिस्थिति में ये मेल कहाँ से होगी? महागठबंधन सीधे तौर पर महंगाई के रोकने की बात की है, युवाओं को साल में 1 करोड़ नौकरी देने की बात की है, हर परिवार में एक महिला प्रमुख को साल में 1 लाख नगद रुपया देने की बात की है, गरीबों के 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रही है, घोषणा पत्र में जारी किया है। तो महागठबंधन तो जनता के मुद्दों से लेकर के न लड़ रहा है और उनको सिर्फ वो राजनीतिक मुद्दे हैं जो समाज में फ्रिक्शन पैदा करता है, सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को वो ताकत देता है। तो ये दोनों में अंतर यही है और हम लोग अपना जो पक्ष का है वो महंगाई, बेरोजगारी, इसको हल करने की बात कर रहे हैं। सिवान में लोग एक सवाल कर रहे हैं कि औध बिहारी जी यहाँ से विधायक रहे हैं, कई बार के मंत्री भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, मगर सिवान का जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से विकास नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए, विकास का अर्थ तो कोई जानता नहीं है, पूछिए किसी से। विकास का व्यापक अर्थ है। विकास मतलब मनुष्य के जीवन में जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है, तब वो विकास कहा जाता है। नहीं, लोगों का सवाल है कि सिवान के लोगों को आज भी पटना और गोरखपुर जाना पड़ता है अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, पढ़ाई के लिए दिल्ली और पटना और मुंबई का रुख करना पड़ता है, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है सिवान में। क्या कहेंगे, इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं। अब देखिए, प्रश्न करना
बड़ा आसान है और प्रश्न करना भी चाहिए, दोनों बात है। लेकिन जब प्रश्न किए, उत्तर आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर ऐसा प्रश्न हो जाए तो वो प्रश्न नहीं माना जाता है। अभी मैरवा में जो हॉस्पिटल निर्माण के दौर में है, वो सिवान के लिए एक है। सिवान सदर को अभी 17 महीना के रिजिम में उसको बेहतर बनाने की बात हुई, वो प्रक्रियाधीन है, काम लगा हुआ है। लेकिन ये प्रश्न पूछने वाले कौन लोग हैं जिनका 17 वर्ष शासन चला? जवाब तो उनको देना है। वो तो 17 महीना रहे, और 17 महीना में जितना संभव हुआ उन्होंने किया। लेकिन वो प्रश्न आज यहाँ नहीं है। प्रश्न तो दूसरा है कि 17 महीना में आपने एक को रोज़गार नहीं दिया, नौकरी नहीं दी। बेरोज़गारों ने रोज़गार मांगा तो आपने कह दिया कि पकौड़ा तलिए। तो पकौड़ा तलने के लिए किसी से आपको अनुमति लेने जाना पड़ेगा? कि आप कढ़ाई में सिर भर तेल डालेंगे या छनौटा उठाएंगे, तलना शुरू कर देंगे? तो ये सब प्रश्न, ये एक बेढंगा तरह के प्रश्न है। सिवान में जिस तरह से बात करें तो एनडीए प्रत्याशी से मेरा कई बार सवाल रहा कि आपका विजन क्या है सिवान को लेकर। जिस तरह से तेजस्वी यादव बिहार की विजन की बात करते हैं, देश की विजन की बात करते हैं, सिवान की विजन की बात करते हैं, तो उनका एक ही जवाब रहता है कि विजन के बारे में नहीं बताते हैं और कहते हैं कि सिवान की जो दशा थी 2005 की, क्या आप लोग चाहते हैं कि वैसा ही आ जाए? आप लोगों को सवाल पूछने की आज़ादी नहीं थी, क्या कहेंगे आप? उनको इससे आगे मालूम नहीं है और सच में उनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसलिए कि वो जवाब क्या देंगे, आप क्या करेंगे? वो तो संसद में जाएंगे नहीं, वहाँ बोलेंगे नहीं, वो मांगेंगे नहीं। वो तो बैग ढोने वाले आदमी हैं। अगर वैसी आना तो नहीं है, लेकिन अगर आती है तो वो इतना ना काम करेंगे। अच्छा तो सर, उनसे आप विजन की बात करना शुरू करिएगा, वो क्या जवाब देंगे? इसलिए इसलिए प्रत्याशी तो जवाब दे ही नहीं पाती हैं, तो वही प्रवक्ता बने हुए हैं। यही बतवा ना आप लोगों को बताइए, प्रवक्ता कोई काम करता है क्या? करने वाला व्यक्ति से न प्रश्न करिएगा, प्रवक्ता से जाके प्रश्न करिएगा। वो आप रहिएगा बहस में हिस्सा लीजिएगा जहाँ टीवी वगैरह पर, वहाँ आप करिएगा, उससे काम नहीं ना होता है। तो उनके जिम्मे तो कोई काम है नहीं, तो वो आपके प्रश्न का क्या जवाब देंगे? प्रश्न तो हमेशा होते रहा है, कभी प्रश्न रुका है? हमेशा हुआ है, हमेशा लड़ाई हुई है, संघर्ष हुआ है और वो सारे काम भी हुए हैं। अब हमसे कोई पूछे तो उस समय हम लोग एमएलए थे, जा कर के गौवा में सड़कवा बनवा देते थे और तब आके अनुशंसा करते थे। तो बहुत तरह के ना प्रश्न है भाई, उस पर कितना आप बात करिएगा। अच्छा, ये सिवान में जिस तरह से हिना साहब हैं, वो आरजेडी से टिकट से चुनाव लड़ती थी, आरजेडी की कोर वोटर माना जाता है यहाँ पे एमवाई समीकरण। इस बार आरजेडी से नहीं लड़ रही हैं हिना साहब, निर्दलीय लड़ रही हैं, तो क्या नहीं लगता है कि आरजेडी का वोट कहीं ना कहीं बटेगा या नुकसान पहुँच सकता है? क्या कहेंगे आप? वो तो धार्मिक बात है, लेकिन उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, मैं उसको मानता नहीं हूँ, लेकिन कहना ज़रूरी हो गया है कि एक आदमी बहुत गरीब निसहाय व्यक्ति था और वो रास्ता पकड़ के चल रहा था और उसी समय शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती ने कहा कि इतना देखते हैं, आई गरीब आदमी को आप दे दीजिए ना कुछ। तो वो कह रहे हैं कि जी इसके नसीब में नहीं है, तो कोई कहना दीजिए। तो वो देना चाहे तो वो सोच लिया कि कैसे लोग आंख मूंद के चलता है, तो नहीं हम भी प्रैक्टिस कर लें। तो जब आगे जो धन था वो आंख मूंद के उसको पार कर गया, चल गया।
तो शिव जी बोले कि देखो इसके किस्मत में नहीं है तो आंख मूंद लिया। वही हाल है हिना जी का। महागठबंधन ने तो लगातार कोशिश किया कि आप महागठबंधन से लड़िए। देखे आप 3-3 गो लिस्ट निकला, उसमें नाम किसी का रहता था नहीं रहता था, लेकिन हिना को अहंकार हो गया और ये अहंकार कराने वाले वही लोग हैं जो लोग उनको बर्बाद किया। और अहंकार करा करके अहंकार में वो आ करके वो टिकट नहीं ली, निर्दलीय लड़ गई। अब क्या हो रहा है कि अब वही लोग अब एनडीए में जाएं कि किधर जाए। अब ये सब चल रहा है। मंगल पांडे जी आ करके और केंद्रीकरण किए हैं। अब कुछ लोग जो है एनडीए के तरफ जा रहे हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन वाला पूरा स्थिति बना है। कन्फ्यूजन जो भी हो, इतनी बात तो तय है कि जो अपर कास्ट है वो बड़का हिस्सा एनडीए में जाएगा और इनके साथ जो कुछ लोग रह जाएं वो रह जाएं। तो इस तरह से ये हिना साहब का अहंकार इनको खा गया। हम तो हिना साहब से ये आग्रह करेंगे कि अभी आप सोचिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्वार्थ हर आदमी में होता है, हर आदमी में स्वार्थ होता है, लेकिन स्वार्थ की सीमाएं हैं। स्वार्थ तो एक मजदूर में भी होता है। वो चाहता है कि हमको काम मिल जाए और काम करके शाम में दाम मिल जाए, इसका वो स्वार्थ है, तो श्रम करके मजदूरी ले लेता है। लेकिन जब स्वार्थ सर पर चढ़ जाए कि हम अपने स्वार्थ के आगे समाज को आग में झोंक दें, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है कि अपने स्वार्थ में आप अपने समाज को झोंक दीजिए। आज समाज वो कहाँ खड़ा है, कोई बोल रहा है, वो समझ रहा है कि हम लोग झोंका रहे हैं और वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। और इसलिए हम एक लास्ट में जाते जाते ये बता दीजिए, इस बार धोती कुर्ता बहुत बयान चर्चा में है, कह रहे हैं लोग कि दोनों तरफ धोती कुर्ता है, क्या कहिएगा इस बार किसका धोती कुर्ता फहरेगा सिवान में? ये सब कहाँ से लाते हैं? धोती कुर्ता, फुल पैंट, शॉर्ट, लुंगी, गंजी, इसका क्या मतलब होता है जी? कोई पहनता है पहने। हम आपको बताए दिए कि जो लालटेन छाप जीत के जाएगा, अब उसको धोती कुर्ता में ले आके काहे घेर रहा है? लोग घेर रहे हैं। लोग कहाँ से घेर रहे हैं? हम भी तो लोग में रहते हैं। लालटेन जीत करके जाएगा, वो धोती पाड़े मार धोती जो है, पाड़े मार धोती के बीच थोड़े लड़ाई है। लड़ाई जानते हैं जो कहाँ है? लड़ाई है जनता बनाम मोदी। मोदी से इस बार जनता लड़ रही है। एनडीए उसका अगुवाई कर रहा है। इसमें धोती कुर्ता कहाँ से आ गया? चलिए 25 तारीख को तय होगा कि किस तरफ लहर बहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 25 तारीख को एकदम एक एक वोट लालटेन छाप पर बटन दबेगा और भारी बहुमत से अवध बिहारी चौधरी जीतेंगे और पार्लियामेंट में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तो देव जी जुड़े हुए थे जो विधायक हैं दरौली विधानसभा से, इनसे हमने बातचीत किया। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।